क्या आपको पता है कि जून 2026 का एम्फीडेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स लेकर आया है। एक तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 52,949 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का यूं अपने हाईएस्ट लेवल पर जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब पैसा बाहर निकल रहा था तो एयूएम अपना हाई क्यों बनाया जा रहा था? क्या सच में इन्वेस्टर मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं या फिर पिक्चर कुछ और है? इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि जून के डेटा के पीछे असल कहानी क्या है। सबसे पहले इंडस्ट्री के साइज को समझते हैं। जून 2026 के एंड तक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम 82,22,000 करोड़ हो गया, जो फेब के प्रीवियस पीक 82,03,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। ये इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक नया ऑल टाइम हाई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अचीवमेंट तब आई है जब इंडस्ट्री में नेट आउटफ्लो था। इसका रीजन सिंपल है। जून में इक्विटी मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग मार्क टू मार्केट गेन्स देखने को मिले। इक्विटी एयूएम एक ही महीने में 3.1% से बढ़कर 48.61 लाख करोड़ हो गया, जिसने डेट और लिक्विड फंड्स के आउटफ्लो को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब बात करते हैं उस 52,949 करोड़ के नेट आउटफ्लो की जिसने हेडलाइंस बनाई है। अगर हम इसी नंबर को डिटेल में देखें तो पता चलता है कि इसका मेजर हिस्सा जो है वो डेट और लिक्विड कैटेगरी से आया है। लिक्विड फंड्स में 52,873 करोड़, लिक्विड प्लस कैटेगरी में 38,054 करोड़ और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में 15,443 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। कंबाइंड बेसिस पर लगभग 1,06,000 करोड़ का डेट साइड कैटेगरी से आउटफ्लो हुआ है। लेकिन इसका रीजन पैनिक सेलिंग नहीं था। हर साल जून क्वार्टर एंड और 15 जून के एडवांस टैक्स पेमेंट के टाइम पे कॉर्पोरेट्स अपना ट्रेजरी कैश लिक्विड फंड से निकालते हैं। ये एक सीजनल पैटर्न है जो लगभग हर साल देखने को मिलता है और हर क्वार्टर में देखने को मिलता है। और जैसा कि हमने पिछले कई क्वार्टर्स के नेक्स्ट मंथ में देखा है कि वही एवं वापस मार्केट में आ जाता है। अब आते हैं जून की असली स्टोरी पर, इक्विटीज फ्लो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जून के दौरान 36,232 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है, जो मई के 30,804 करोड़ से लगभग 18% तक ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लगातार 64th मंथ है जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव इन्फ्लोज आए हैं। मतलब पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से इंडियन इन्वेस्टर हर महीने इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट कभी ऊपर गया और कभी नीचे गया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत बने रहे। कैटेगरी लेवल पर भी जून का डेटा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाता है। पिछले कई महीनों से फ्लेक्सी कैप फंड्स इन्वेस्टर की पहली चॉइस बने हुए थे, लेकिन जून में लीडरशिप चेंज हो गई। इस बार मिड कैप फंड्स ने 6,090 करोड़ की इनफ्लो के साथ टॉप पोजीशन ले ली। स्मॉल कैप फंड्स में 5,602 करोड़ और फ्लेक्सी कैप फंड्स में 5,231 करोड़ का इनफ्लो आया। ये क्लियर सिग्नल है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है। हाइब्रिड फंड्स में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहे। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में 4,811 करोड़ और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में 2,121 करोड़ का इनफ्लो आया। अब बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की, जहां मई में एक सरप्राइज देखने को मिला था। मई में ETFs ने 17 महीने बाद पहली बार आउटफ्लो देखा गया था, लेकिन जून में ETFs ने जबरदस्त कमबैक किया और 16,681 करोड़ का नेट इनफ्लो अट्रैक्ट किया, जिसमें से गोल्ड ETFs में 3,443 करोड़ और अदर ETFs में 13,238 करोड़ का इनफ्लो आया। ये दिखाता है कि मई का आउटफ्लो एक टेम्पररी पॉज था, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। आज पैसिव एवं 14,82,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और इंडस्ट्री का एक्स FOF एसेट्स का 18.1% रिप्रेजेंट करता है। पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में स्टेडीली मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है। अब बात करते हैं SIPs की, जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का असली बैकबोन बन चुका है। जून 2026 में SIP इनफ्लोज बढ़कर 31,781 करोड़ हो गए, जो मई के 30,954 करोड़ से ज्यादा है। ये मार्च के ऑल टाइम हाई 32,087 करोड़ से सिर्फ लगभग 1% नीचे। हर दिन एवरेज 1,059 करोड़ की SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हुआ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि इंडियन हाउस होल्ड के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट का प्रूफ है। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जून के एंड तक टोटल म्यूचुअल फंड फोलियोज बढ़कर 27 करोड़ 86 लाख हो चुके हैं, जो मई के मुकाबले भी हायर है। साथ ही जून में 7 न्यू फंड्स लॉन्च हुए हैं। हालांकि NFO कलेक्शन से 460 करोड़ रहे, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि 7 में से 5 लॉन्चेस इंडेक्स और ETF बेस्ड थे। इससे एक बात क्लियर होती है, फंड हाउसेस भी ग्रेजुअली पैसिव इन्वेस्टिंग की डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम जून 2026 के एम्फी डेटा को एक लाइन में समराइज करना चाहे तो मैसेज बहुत क्लियर है। हेडलाइन आउटफ्लो जरूर था, लेकिन वो सीजनल डेट और ट्रेजरी का मूवमेंट था। दूसरी तरफ इक्विटी इनफ्लोज और स्ट्रॉन्ग हुए, ETFs ने कमबैक किया, SIP फिर से 31,000 करोड़ पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री ने अपना हाईएस्ट एवर AUM अचीव कर लिया है। फाइनल टेक अवे सिंपल है, जून ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। सिर्फ नेट फ्लो को देखकर मार्केट को जज नहीं किया जा सकता। कभी कभी पैसा बाहर जा रहा होता है, लेकिन वेल्थ फिर भी क्रिएट हो रही होती है। इक्विटी एलोकेशन अब इंडस्ट्री के 59% से भी ज्यादा एसेट्स रिप्रेजेंट करता है।
जो करंट साइकिल का हाईएस्ट लेवल है, ये दिखाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इक्विटी मार्केट्स पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल आप सबसे, अगर हेडलाइन से 52,949 करोड़ का आउटफ्लो बताए और आपको ये ना बताए कि इंडस्ट्री ने ऑल टाइम हाई AUM भी बनाया है, तो क्या आप सच में पूरी स्टोरी समझ पाओगे? इसीलिए इन्वेस्टिंग में हेडलाइन से ज्यादा डेटा को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताएं एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस।